नमस्कार, हमारा भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 11 दिसंबर दिन बुधवार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। वैसे तो आज ही के दिन गीता जयंती और मोक्ष एकादशी भी मनाया जाता है। बिहार के हर जिले से आपको खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य खबरों को। नीतीश सरकार ने भूमि सर्वे पे बढ़ाई सहूलियतें, मंत्री बोले आसान हुआ जमीन का काम। पटना आरा सासाराम 4 लेन को मिली मंजूरी, बिहार से यूपी दिल्ली जाना होगा और आसान। बिहार के 10 शहरों में बनेगा एयरपोर्ट, बिहार सरकार से मांगी गई जमीन की उपलब्धता। पीएम मोदी ने लॉन्च किया बीमा सखी योजना, 10वीं पास महिलाओं को मिलेगा 7,000 हर महीने। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच को लेकर मेलबोर्न में दिखी दीवानगी, शुरुआती दिन के सारे टिकट बिके। बिना परीक्षा दिए कई विभागों में मिलेगी सरकारी नौकरी। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने टीएस ग्रुप बी के तहत सब डिवीजन इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दूरसंचार विभाग की वेबसाइट .gov.in पे जाके आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत किसानों को मिलेगा अनुदान। बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग ने 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत किसानों को अनुदान का दावा प्रस्तुत करने की सूचना जारी कर दी है। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पे तंज, मुख्यमंत्री की यात्रा पे खर्च हो रहे अरबों रुपए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पे सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा पे 2 अरब 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि राज्य में छात्राओं और महिलाओं के लिए बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है। नीतीश सरकार की बड़ी तैयारी, अब बिहार में लगेगी नौकरियों की भरमार। बिहार में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने बड़ी तैयारी कर ली है। अगर ये योजनाएं धरती पे उतर जाती हैं तो सिर्फ बिहार में उद्योग का माहौल बदल जाएगा, बल्कि आसपास के राज्यों का भी बदल सकता है। बिहार में बारिश ने बढ़ाई ठंड, अभी और गिरेगा तापमान। बिहार में ठंड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम का मिजाज बदलने से बीते 24 घंटे के भीतर पटना समेत कई जिलों में बारिश हुई और बूंदाबूंदी से मौसम में ठंडक और बढ़ गई है। बिहार में किसानों के लिए खुशखबरी, भूमि सुधार मंत्री बोले आसान हुआ जमीन का काम। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि रैयत का रैयती खेसरा पे दखल कब्जा है, लेकिन रैयत के पास भूमि का स्वामित्व संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसी स्थिति में सिर्फ उसी रसीद के आधार पर ही खतियान बन जाएगा। पटना आरा सासाराम 4 लेन को मिली मंजूरी। पटना आरा सासाराम 4 लेन हाईवे निर्माण को मंजूरी मिल गई है। यह हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ेगा। यात्रा अब आसान और तेज होगी। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सोन नदी पे नया पुल भी बनेगा और परियोजना जल्द शुरू होगी और 2.5 साल में पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा विभाग के रडार पे 1235 हेडमास्टर। सीतामढ़ी के सभी छात्र छात्राओं के लिए अब आधार कार्ड यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग काफी गंभीर भी है। बावजूद ये कार्ड बनाने की गति काफी धीमी है, इसीलिए कई हजार हेडमास्टर शिक्षा विभाग के रडार पे हैं। बिहार के 10 शहरों में बनेगा बड़ा एयरपोर्ट। बिहार में हवाई सेवाओं का विस्तार होने वाला है। केंद्र सरकार की उड़ान 5.2 योजना के तहत राज्य के 10 शहरों में हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। इन शहरों में छोटे विमान उड़ान भरेंगे और इस खबर की घोषणा 10 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में कर दी गई थी। बिहार में 60,000 से अधिक शिक्षकों को चाहिए ट्रांसफर। शिक्षा विभाग तक पहुंचा आवेदन। विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए 60,205 शिक्षकों ने 10 दिनों के अंदर ही आवेदन जमा किया है। इनमें से 50,293 शिक्षकों ने घर से दूरी होने के कारण आवेदन दिया है, जबकि 5500 शिक्षकों ने पति या पत्नी की पदस्थापना के आधार बनाकर आवेदन दिया है। नए साल पे मुजफ्फरपुर के पार्क होंगे हाईटेक, सुरक्षा में एआई तकनीक का होगा उपयोग। मुजफ्फरपुर में नए साल के मौके पे पार्कों की सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई है। महापौर निर्मला साहू ने निर्देश जारी कर नगर निगम को पार्कों की सुरक्षा और मेंटेनेंस बेहतर बनाने के लिए कई अहम कदम उठाने को कहा है। बिहार में बड़े पैमाने पर मसूर फसल का हुआ नुकसान, डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। बिहार के शेखपुरा के किसानों पर प्रकृति की दोहरी मार हुई।
जहां एक तरफ धान में कीड़ाखोरी से बड़े पैमाने पर धान की पैदावार पर इसका असर हुआ, जबकि दूसरी तरफ किसानों द्वारा लगाए गए मसूर की फसल लहलहाने के बाद भी सूख गए, जिसके कारण किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बाद स्थानीय जिला प्रशासन से उचित मांग कर किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए कार्य किया जा रहा है। बैंक घोटाले के आरोपी धीरज बाधवान को सुप्रीम कोर्ट से राहत। करोड़ों रुपए के बैंक धोखाधड़ी के मामले में आरोपी DHFL के पूर्व निदेशक धीरज बाधवान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने धीरज को मिली मेडिकल जमानत के खिलाफ CBI की याचिका को खारिज भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया बीमा सखी योजना। 10वीं पास महिलाओं को मिलेंगे 7,000 रुपए हर महीने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना को लॉन्च कर दिया। इस योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस स्कीम को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत महिला सशक्तिकरण के दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। कैमूर में पैक्स चुनाव के जश्न में फायरिंग और मारपीट का मामला। कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव में बीते दिनों पैक्स चुनाव जीतने के बाद जश्न मनाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग भी हुई। पुलिस दोनों पक्ष की ओर से थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी को लेकर सोमवार को बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, जहां पुलिस पे आरोपितों के परिजनों ने ईंट पत्थर से हमला बोल दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच को लेकर मेलबर्न में दिखी दीवानगी। भारत ने पर्थ में खेला गया पहला मुकाबला 295 रनों से जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को 10 विकेट से जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबरी की। लेकिन तीसरे मैच के लिए टिकटों का पहले से ही बिक्री शुरू हो गई है और लगभग टिकट पहले दिन के खत्म भी हो गए।